गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य चुना गया है? और इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, हाल ही में इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जो काउंसिल है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। कितने? 15, जिसमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और इंडिया की जो हाल ही में नियुक्ति हुई है वो एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हुई है। इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए हैं। इंडिया ने ये इलेक्शन 2 ईयर टर्म के लिए जीता है बाय जो 193 मेंबर जनरल असेंबली है उसमें से 184 वोटों के साथ। और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर की सीट है इंडिया की, ये जीती गई है फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर द ईयर 2021 से लेके 22 तक। और इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी 1 जुलाई 2021 से। इससे पहले भी इंडिया काफ़ी बार इस काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, जैसे 1950 से 51, 67 से 68 में, 72 से 73 में, 77 से 78 में, 84 से 85, 91 से 92 और 2011 से 2012। देखो दोस्तों, ये जो ईयर्स मैंने इतने सारे बताए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का नॉन परमानेंट मेंबर है और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, जो कि मैंने आपको बताया। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। और दूसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15। और उसमें परमानेंट कितने हैं? 5। और नॉन परमानेंट कितने हैं? 10। और परमानेंट जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं? जैसे मैंने उनके नाम बताए, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस कौन है? और इसका आंसर है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 19 जून। दोस्तों, हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। और यह दिन बेसिकली जो सेक्सुअल वायलेंस या ऐसे विक्टिम्स, सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स हैं या जो ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट लड़कर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम 19 जून 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 जून को अनाउंस किया था टू सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हर साल 19 जून को
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोल्कान बुज़ाकिर यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वह कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? और इसका सही आंसर है 75वें 75th टर्किश डिप्लोमेट वोल्कान बोज़ीरकर को हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। और जो ये 75th सेशन है यूएन जनरल असेंबली का, ये शुरू होगा सितंबर 2020 से। इस पद के लिए बोज़ीकर को ने संयुक्त राष्ट्र के 178 यूएन मेंबर्स का समर्थन मिला है, और वह जो भी प्रेजेंट में यूएन असेंबली जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे तिजानी मोहम्मद बंदे, उनसे अपना पदभार संभालेंगे। और जो जनरल असेंबली प्रेसिडेंट होता है, इसका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल जो होता है, वो 1 ईयर का होता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फाउंडेड, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। तो दोस्तों हाल ही में वोल्कन बोज़ीकर को इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के लिए पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब लॉन्च की गई है। यह लैब किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। दोस्तों हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लैब लॉन्च की है फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। और जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्ड लैब है, आई लैब, ये क्या है? रैपिड रिस्पांस मोबाइल लेबॉर्ट्री है। इसको डेवलप किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन अंडर डीबीटी आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। और जो ये ऐप मोबाइल लैब जो बनाई है, इसका मेन एम है जो इंडिया में शॉर्टेज है क्रिटिकल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ की, उसकी कमी को दूर करने के लिए। और इसमें क्या है, आई लैब जो है ये कैपेबल है फॉर कंडक्टिंग बोथ कोविड-19 एंड नॉन कोविड-19 टेस्ट, और साथ ही साथ जो रिज़ल्ट होगा वो भी सेम डे मिल जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लैब लॉन्च की है फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। और जो कोविड, इसमें क्या है, फॉर कोविड के लिए हम जो आई लैब में टेस्ट करेंगे वो करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, और दूसरा क्या करेंगे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, ELISA, ELISA, जिसमें जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है ये करेंगे फॉर कोविड-19 डायग्नोसिस। और ELISA है, ये बेसिकली हम करेंगे उन सभी इंडिविजुअल्स पे अगर मान लो किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं अगेंस्ट द वायरस, तो उससे पता लगता है कि जो इंडिविजुअल है वो पहले कभी इस वायरस से अफेक्टेड हुआ था, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन की हमें जो पास्ट की हिस्ट्री है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं, उसके बेसिस पे हम ELISA टेस्ट के थ्रू उसका पता लगा सकते हैं कि पहले पास्ट में वो पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड था या नहीं था। और RT-PCR के थ्रू हम कोविड-19 का डायग्नोसिस करेंगे वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज़ पॉजिटिव विद कोविड-19 और नॉट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म डायरेक्टर KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है, वह किस भाषा के फिल्म डायरेक्ट करते थे? और इसका सही आंसर है मलयालम।
दोस्तों हाल ही में मलयालम फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है। और उन्होंने अपनी 2015 की फिल्म जो थी वो अनारकली डायरेक्ट की थी, और उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है एज ए को स्क्रिप्टर विद सेतु। तो दोस्तों हाल ही में मलयालम फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूस KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लेंडिंग ऑपरेशंस को कम्प्लीटली डिजिटाइज किया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट लेंडर यानी तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपना सारा के सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं लोन संबंधित, उन सबको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है। उसमें होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल है। और इससे पहले हाल ही में बैंक ने अपना जो कम्प्लीटली विलय जो मर्ज होने की प्रोसेस थी उसको कंप्लीट किया था विद विजया एंड देना बैंक। और ये जो प्रोसेस है डिजिटाइज करने की रिटेल और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटर, इसको नेक्स्ट 6 मंथ्स में पूरा करने का प्लान किया जा रहा है। और इस डिजिटल लैंडिंग डिपार्टमेंट को स्थापित करने के लिए बैंक मैकिन्सी और बॉटसन कंसल्टिंग ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप्स के साथ में बड़े ग्रुप से सहायता लेने का प्लान कर रहा है। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है वडोदरा, गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा टैगलाइन क्या है? और इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है? और इसका आंसर है कर्नाटका। दोस्तों हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। और बेसिकली उन्होंने मास्क डे सेलिब्रेट किया है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द यूज़ ऑफ मास्क, सैनिटाइजर्स, washing hands with soap in order to control the spread of COVID-19। यानी लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या क्या यूजेस हैं मास्क के, सैनिटाइज़र के, हैंड वॉशिंग के, और हम ये सब करके हम कैसे COVID-19 के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के लोकल पीपल्स थे उनको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन है? इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। और हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? विजुभाई वाला। गवर्नर ऑफ कर्नाटका का नाम है विजुभाई वाला। दोस्तों हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 जून को सेलिब्रेट किया है एज ए मास्क डे। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ICU बेड की इंफॉर्मेशन के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर है मुंबई। तो दोस्तों हाल ही में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर वेंटी। उसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। और ये जो ऐप बनाई है ये ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने प्रोहिबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई है।
जिससे कि जितना भी रिकॉर्ड है आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स का और उनका क्या स्टेटस है, वेदर दे आर वेकेंट और दे आर ऑक्यूपाइड, वो सब इस ऐप के थ्रू सब लोग चेक कर सकते हैं। जो मोबाइल ऐप एयर वेंटी है, इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पता करने के लिए आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वेदर दे आर ऑक्यूपाइड और वेकेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और इसके साथ साथ उस हॉस्पिटल की मैप लोकेशन क्या है, प्लस एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल थ्रू टेलीफोनिक कॉल और ईमेल। तो दोस्तों, हाल ही में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है एयर वेंटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर्स इन बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? इसका आंसर है उद्धव ठाकरे। एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। तो दोस्तों, हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका बैंक। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका बैंक ने एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है अलॉन्ग इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड to cover the uncertainties posed by कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो भी उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए ये हेल्थ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, और इस हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोई भी इंडिविजुअल अवेल कर सकता है विद द नॉमिनल प्रीमियम ऑफ ₹399 विद द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 120 डेज। और जो हेल्थ पॉलिसी है, ये कवर करेगी कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जितने भी हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, सच एज इन पेशेंट हेल्थ एक्सपेंसेस अप टू 3 लाख रुपीज़। और जैसे ओपीडी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो रहेंगे उनमें ₹3000। और अगर कोई पर्सन जो है जिसने पॉलिसी कवर ले रखा है, उसको अगर वो क्वारंटाइन रहता है फॉर 14 डेज इन गवर्नमेंट और मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो उसको हर दिन के लिए ₹1000 पर डे मिलेंगे। और जो जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के जिनका एज ग्रुप इन बिटवीन 18 to 65 ईयर्स है, वो सब इस पॉलिसी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स जिनका एज जो है वो 18 to 65 ईयर्स है, वो सभी इस पॉलिसी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक कौन है? इसका आंसर है महाबलेश्वरा MS। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका बैंक ने एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। जो पेंडेमिक कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो भी अनिश्चितताएं आएंगी या जो भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, उन सब में इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 18 जून को। दोस्तों, हाल ही में 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट किया गया है, और ये हर साल 18 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू गिव रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज़म। ऑटिज़म एक्चुअली एक न्यूरो डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो भी पर्सन ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है उसके अंदर लैकिंग हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, सोशली कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो इस तरह काफ़ी सारी उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे ऑटिज़म कहते हैं। इन 2005 जो फर्स्ट ऑटिस्टिक प्राइड डे था वो सेलिब्रेट किया था ब्राज़ील ने बाय द एस्पीसीज फॉर फ्रीडम
क्रिएटेड बाय ग्रेथ एंड एमी नेल्सन, और बाद में इसे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाने लगा। और जो रेनबो इन्फिनिटी सिंबल है उसको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट न्यूरो डाइवर्सिटी विच सिम्बलाइजेज द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इन द लाइव्स ऑफ ऑटिस्टिक पीपल्स। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली adopted the resolution comprehensive and coordinate efforts for the management of autism spectrum disorder। और मई 2014 में WHO ने कोलैबोरेट किया था WHO के साथ में, और इसे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाने लगा। 2020 वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे की थीम थी द ट्रांजिशंस ऑफ अडल्टहुड, ट्रांजिशंस ऑफ अडल्टहुड। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस पर नेशनल रिपोर्ट रिलीज़ की है? और इसका आंसर है भारत। दोस्तों हाल ही में इंडिया ने अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस रिलीज़ की है, और इस रिपोर्ट को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस विद द टाइटल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहाँ पर सेटअप किया है? और इसका सही आंसर है पुणे। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख जो मेजर ऑयल कंपनी है उसने मेजर ऑयल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ओपन कर रही है पुणे महाराष्ट्र में टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल बिजनेस। और जो ये सेंटर है ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया गया है फॉर इट्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज ऑपरेशंस इन पुणे महाराष्ट्र। और जो सेंटर है इसकी शुरुआत, इसमें जो ऑपरेशंस की शुरुआत है वो लगभग जनवरी 2021 से शुरू होने की संभावना है। और इस ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर में लगभग 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए सरल स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है? और इसका आंसर है ICICI होम फाइनेंस। दोस्तों हाल ही में ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने सरल स्कीम लॉन्च की है फॉर स्पेशल अफोर्डेबल हाउस लोन फॉर अर्बन और रूरल एरियाज़ में। और जो बेनिफिशरीज़ होंगी वो वुमेन, लोअर मिडल इनकम कस्टमर्स होंगे, या इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं वो सब हो सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम है वो रहेगी अप टू ₹6 लाख पर एनम। जो लोन है इसके लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें जो वुमेन्स हैं उनके पास ऑनरशिप होनी चाहिए फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख की। और जो मैक्सिमम लोन लिमिट है उसकी राशि है ₹35 लाख, और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.98%, और जो मैक्सिमम टेन्योर है लोन का वो रहेगा 20 ईयर्स का। और जो कस्टमर्स हैं जिनके पास पहले से कोई लोन चल रहा है वो भी अपने लोन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है अनूप बागची। नेक्स्ट आता है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इसका आंसर है अनिरुद्ध कमानी, अनिरुद्ध कमानी। तो दोस्तों हाल ही में ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने एक सरल स्कीम के तहत अफोर्डेबल हाउस लोन लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च की है।
मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।